नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। देश में भारत और इंडिया के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान देश का नाम बदलने को लेकर हुई चर्चा ने सबका ध्यान खींचा है। ये चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि समिट के दौरान राष्ट्रपति के न्योते से लेकर प्रधानमंत्री की नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया था। फिलहाल अब स्कूलों की किताबों में देश का नाम बदलने की सिफारिश की गई। ये सिफारिश NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एक हाई लेवल कमेटी ने की है। बता दें कि NCERT की किताबों में जल्द ही एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। NCERT पैनल ने सभी NCERT पाठ्यक्रम पुस्तकों में भारत का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है। पैनल के सदस्यों में से एक CI आईजैक ने कहा कि यह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद NCERT किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। समिति ने पाठ्यक्रम में हिंदू विक्विज को उजागर करने की भी सिफारिश की है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एशियन हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिक हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की है। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में विभाजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। वहीं अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में बांटा है। अब एशियंट का मतलब प्राचीन होता है। वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता ही नहीं है। सौर मंडल पर आर्यभट्ट के काम समेत ऐसे कई उदाहरण भी हैं। आईजैक ने कहा कि असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के पॉलिसी युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था। वहीं भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है, जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की थी कि सभी कक्षाओं में किताबों में भारत का नाम इस्तेमाल होना चाहिए। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत ने भी इसी नए बदलाव का हिस्सा है। बता दें कि यह समिति उन 25 समितियों में से एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर NCERT के साथ काम कर रही थी। फिलहाल नवीनतम पाठ्य पुस्तकें अभी आना बाकी हैं। बता दें कि NCERT पर ऐप ने कहा कि पीएम मोदी इंडिया NCERT पर आपने कहा कि पीएम मोदी यानी अलाउंस से इतना डरे हुए थे कि इंडिया को भारत से रिप्लेस कर रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय एकता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों का उल्लेख है। पीएम मोदी इंडिया अलाउंस से डर से आने के कारण प्रोजेक्ट वर्क में लगे हुए हैं। इस पर विपक्ष ने कई दलों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है, ऐसे हताश भरे कदम उठा रही है, क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलाउंस से हार का डर सता रहा है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया शब्द उतना ही गौरवशाली है जितना कि भारत, लेकिन सत्तारूढ़ दल और सरकार एक पूरी पीढ़ी उस शब्द से नफरत करने की शिक्षा देना चाहती है, जिसके प्रति हम बहुत ही गर्व महसूस करते हुए इतने बड़े हुए। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ना तो भारत को लेकर गंभीर है और ना ही इंडिया को लेकर गंभीर है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि नाम बदलना सिर्फ ध्रुवीकरण का प्रसार मात्र है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि संविधान में लिखा है कि इंडिया जो भारत है, दोनों नाम एक है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद या बीजेपी शासन की एक उन्मादी प्रतिक्रिया रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर लेता है तो क्या वो देश का नाम बदलकर जम्बूद्वीप या कोई और नाम रखेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन से कितना डर है। उनके गठबंधन के साथी उन्हें छोड़ रहे हैं। नाम बदलने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दुमुक के प्रवक्ता सरवन अन्नादुवई ने कहा कि बीजेपी अपने कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही। वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DM शिवकुमार ने कहा कि
डीके शिवकुमार ने कहा कि एनसीईआरटी समिति की एक सिफारिश गलत है और इस कदम के पीछे एनडीए का हाथ है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया बनाम भारत का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखा गया है, इंडिया इज भारत। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपको इस भेदभाव के लिए माफ नहीं करेगी। हमारे इंडिया भी भारत और हिंदुस्तान है।